भोपाल के जम्बूरी मैदान में बड़ा किसान सम्मेलन है। कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत करेंगे सीएम। करीब 1100 ट्रैक्टरों के जरिए इकट्ठा होंगे किसान। ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 2026 को कृषि कल्याण वर्ष मना रही है मोदी सरकार और साल भर किसानों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। ब्राजील, इजराइल तक ट्रेनिंग लेने जाएंगे किसान। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में बड़ी कार्यशाला होने जा रही है। 12 जनवरी को बीजेपी ऑफिस में कार्यशाला होगी। जीराम जी को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा संबोधन उनका होगा। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल होंगे। कार्यशाला का आयोजन 12 जनवरी को जीराम जी को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इंदौर में दूषित पानी मामले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस आज न्याय यात्रा निकालने वाली है। न्याय यात्रा में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी होगी। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। दरअसल इंदौर दूषित पानी मामले को लेकर ये न्याय यात्रा होगी। सियासत इस मामले में खूब लगातार हम देख रहे हैं। इसी बीच आज न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी और दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है और इस न्याय यात्रा के जरिए भी ये मांग की जाएगी। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और कांग्रेस का जिन्ना प्रेम एक बार फिर से सामने आया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें इस मुद्दे को लेकर इंदौर आना पड़ा है। इस दौरान आजादी के संघर्ष में महापुरुषों के नाम गिनाते हुए उन्होंने जिन्ना को जिन्ना जी कहकर संबोधित किया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। गिफ्ट नहीं दी थी अंग्रेजों ने। हमारे बहुत से पूर्वजों की जान गई थी, उनका बलिदान था। बहुत से नेता जेल में रहे थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना जी, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग 12-12 साल जेल में रहे और ऐसे हजारों सैकड़ों हैं। उनके बलिदान के बाद देश को आजादी मिली। और सीधी में कांग्रेस नेता को बदमाशों ने पीटा है। 6 नकाबपोश बदमाशों ने पिटाई कर दी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, मंडल अध्यक्ष बेमिसाल खान की पिटाई की गई है। कांग्रेस नेता ने एक बदमाश को पहचाना। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। 25 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। खजुराहो में सबसे कम 3.6 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। इंदौर में 6.9, भोपाल में 7.2 और ग्वालियर समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। अगले 2 दिन में और ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार ठंड का दौर जारी है। आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है।
लगातार ठंड बढ़ रही है, पारा लुढ़क रहा है और इंदौर, ग्वालियर, भोपाल जिलों में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, कोहरा छाया हुआ है। और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया एक परिवार के लिए वरदान साबित हुई है। जी हां, 22 साल पहले खोया हुआ युवक इस प्रक्रिया के चलते अपने परिवार से मिल पाया। युवक विनोद वर्ष 2003 में अचानक गायब हो गया था। परिवार ने उसकी 15 सालों तक खूब तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल विनोद ने जब इस अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत से अपने माता पिता का एपिक नंबर मांगा तो ये सूचना उसकी माता को लगी। तब उन्होंने नजदीकी नई आबादी थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और टीम बनाई और खोजबीन शुरू की। तो जांच में सामने आया कि वो राजस्थान के नागौर जिले में रहने चला गया था। मैं 2003 में गांव से चला गया था एक लड़की को लेके। मेरी मर्जी से दोनों राजी खुशी गए थे। 22 साल से राजस्थान में रह रहे थे और वहाँ काम कर रहे थे। अब आए हैं 22 साल बाद। पुलिस द्वारा मेरे माँ बाप का कॉन्टेक्ट नंबर मिला। मेरा बेटा गुम गया था, 15 साल तक पता नहीं चला, खूब ढूंढा, मिला नहीं, कागज कढ़ाया पंचायत द्वारा। फिर मेरा पता चला, मंत्री साहब ने बोला कि आपका बेटा का फोन आया था। तो एसआईआर के दौरान विनोद के इपिक नंबर्स की जानकारी चाहिए गई थी। इस लिंक को हमने फॉलो किया तो विनोद वर्तमान में नागौर जिले के राजस्थान के नागौर जिले में निवासरत है। वहां उसका परिवार है और वहां उसने एसआईआर के दौरान अपने इपिक नंबर्स चाहे गए थे। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी उज्जैन पहुंची और इसी दौरान दोनों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही श्री महाकालेश्वर जी की शयन आरती में भी शामिल हुई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उज्जैन की तस्वीरें। शिल्पा शेट्टी पहुंची, बाबा महाकाल के दर्शन करती हुई वो नजर आई है। जय महाकाल। क्या कहूँ, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो खुद अपने मन से तो आते नहीं है, बुलावा आ जाता है तो आना ही पड़ता है। और ऐसे लग रहा है कि आज बुलावा आ गया था मेरे लिए और शमिता के लिए, तो हम लोग दौड़े चले आए। बहुत अद्भुत दर्शन हुए आज। पहली बार शाम की आरती की मैंने और रात की आरती, और उसकी ऊर्जा के बारे में मैं क्या कहूँ। और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया यहाँ के लोगों ने, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने आयोजन किया। एंड वापस आना चाहती हूँ। कहा है मैंने उनसे कि वापस मुझे बुलाइए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध